अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अरसा 21 साल से मैं गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। आज जिस मौजू के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में हर कोई जानना भी चाहता है, लेकिन उसको डिस्कस करते हुए एक दूसरे से झिझक भी महसूस करते हैं। और वो ये है कि माएँ और यंग टीनेजर बच्चियाँ अपने आप को पहली दफ़ा आने वाली माहवारी के लिए या पीरियड्स के लिए कैसे तैयार करें। सबसे पहले मैं माँओं को ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने और बच्चियों के दरमियान एक दोस्ताना ताल्लुक़ कायम करें, ताकि वो एक ऑथेंटिक तरीके से एक इंफॉर्मेशन अपनी बेटियों को दे सकें। वो ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि अपनी बच्चियों को भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्स एजुकेशन के बारे में आगाही दें। एक माँ जब देखे कि उसकी बच्ची में जिस्मानी तौर पर तब्दीलियाँ आ रही हैं, जिसमें कि ब्रेस्ट का डेवलप होना, गैर ज़रूरी या अनवांटेड बालों का आना, तो वो ख़ुद को भी और बच्ची को भी प्रिपेयर करें कि किसी भी टाइम पे पहली दफ़ा पीरियड्स या माहवारी आ सकती हैं। माएँ अपने आप को पैनिक ना करें। कई दफ़ा छोटी बच्चियाँ खून देखकर या अचानक अपने आप को दर्द में देखकर परेशान हो जाती हैं। सो ऐसे तमाम अलामात जिससे कि माँओं को अपनी बेटियों को अलार्म करना चाहिए, वो उन्हें पहले से बता दें। मेंटली प्रिपेयर होने के साथ साथ एक तैयारी के साथ अपनी बच्ची को एड्रेस करें, यानी कि एक पीरियड्स किट बना लें जिसमें कि एक अच्छे ब्रांड का कॉटन की लाइनिंग वाला पैड होना चाहिए, जैसे कि ये सिंसियर के पैड्स हैं, और उसके अलावा सैनिटाइज़र, एक डिस्पोजेबल छोटा बैग और एक सोप या हैंड वॉश होना चाहिए। ये बच्ची के बैग में मौजूद होना चाहिए। पहली दफ़ा माहवारी आने पे कुछ बच्चियाँ कुछ मसाइल का शिकार हो जाती हैं, जिसमें सबसे कॉमन डिस्मेनोरिया, पेनफुल पीरियड्स या माहवारी के दौरान दर्द का होना। माहवारी के दौरान हल्की फुल्की दर्द एक नॉर्मल बात है, जिसको कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, जंक फूड कम करने से, फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने से, वार्म बेवरेजेस या गर्म मशरूबात के इस्तेमाल करने से, गर्म टिकोर करने से काबू पाया जा सकता है। हाँ, वो डिस्मेनोरिया जो कि एक बच्ची की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब करे, उसको हर साइकिल में अपने स्कूल से, कॉलेज से ऑफ़ लेना पड़े, या अगर वो ऑफ़िस लाइफ गुजार रही हैं तो उनको ऑफ़ लेना पड़े, या उसके साथ उनको वॉमिटिंग हो, तो उस सूरत में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर रजू करना चाहिए। दूसरा बड़ा मसला बच्चियों को जो फेस करती हैं आफ्टर देयर फर्स्ट साइकिल, वो है इर्रेगुलर पीरियड्स। इर्रेगुलर पीरियड्स का मतलब है कि या तो पीरियड्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, कुछ ही दिनों बाद आ जाते हैं, या बहुत 1-2 माह बाद साइकिल आ रहा है। इसके अलावा इर्रेगुलरिटी है फ़्लो की, या तो बहुत स्कैंटी फ़्लो है या बहुत हैवी फ़्लो आ रहा है। किसी भी सूरत में अगर ये साइकिल इर्रेगुलर 2 साल तक भी सेटल नहीं होता, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि छूटते ही हर बच्ची का साइकिल रेगुलर नहीं होता। सो अनड्यू ख़ुद भी स्ट्रेस ना लें, अपनी बेटियों को भी स्ट्रेस ना दें। अनड्यू डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती कि यंग गर्ल्स को हार्मोन्स जो है वो खिलाए जाएँ। उसके अलावा अनड्यू अल्ट्रासाउंड या इन्वेस्टिगेशंस करवाने में भी एक पॉकेट पे भी बर्डन है, और वैसे भी इसको अवॉइड करना चाहिए। एक बच्ची जब डेवलप हो रही होती है, दिमाग और ओवरीज़ के दरमियान एक कनेक्शन डेवलप होने में 2 से ढाई साल लगते हैं। सो इन 2 से ढाई साल में आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि ये साइकिल किसी भी किस्म की बेकायदगी का शिकार हो सकता है। फिर तीसरा बड़ा जो मसला होता है वो है वजाइनल डिस्चार्ज या इन्फेक्शन। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ये वजाइनल डिस्चार्ज या इन्फेक्शन पीरियड से रिलेटेड नहीं होता, ये पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड होता है। एक तो अपनी ख़ुद की जिस्मानी सफाई का ख्याल रखें, उसके अलावा आप जो भी सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल कर रही हैं वो अप टू द मार्क, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसकी कॉटन की लाइनिंग होनी चाहिए। वो ये देखें कि वो किसी अच्छी कंपनी का हो और सही तरह सैनिटाइज्ड या साफ़ सुथरा हो।
چاہے آپ کا پیڈ بھر رہا ہے یا نہیں بھر رہا، ہر 4 گھنٹے بعد آپ کو اپنا پیڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ ان انسٹرکشنز کو فالو کریں گے تو ویجائنل ڈسچارج، ایچنگ، ریشز کا شکار ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. ایز اے ڈاکٹر، ایز اے گائنیکالوجسٹ، میں صرف یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو فلی انفارمڈ رکھیں، اپنی بیٹیوں کے درمیان ایک اچھا ایک دوستانہ تعلق قائم رکھیں اور اوتھینٹک معلومات اوتھینٹک سورس سے حاصل کریں. ایک فزیکل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایموشنل سپورٹ بھی اپنی بیٹیوں کے دیں، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی دفعہ ماہواری کی ایج ایک رینج ہے 8 سے 13 سال. اس دوران کسی بھی ٹائم پہ اس بچی کو پہلی دفعہ سائیکل آ سکتا ہے. کچھ مائیں بچی کے پہلی دفعہ ماہواری آنے پہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں ایسی مدرس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ شکر ادا کریں کہ وہ بچی ایک نارمل فیمیل کی طرح ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. سو ہم نے اپنے آپ کو مینٹلی فزیکلی پریپیئر رکھنا ہے، اور ہیلدی مدرس ہی ہیلدی نیشن کو دیتی ہیں. آل دا بیسٹ.